हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। गुलाब का फूल दिखने में जितना सुंदर और अच्छा है, उतने ही अच्छे इसके स्वास्थ्यवर्धक लाभ भी हैं। गुलाब के फूल पित्त दोष को संतुलित करने में बहुत कारगर हैं, इसलिए इसका औषध के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आसानी से मिलने वाले इस सुंदर और सुगंधित पुष्प के औषधीय गुण और उपयोग के सही तरीके के बारे में आज हम जानेंगे। गुलाब की प्रशंसा में इसके गुणों को बताने के लिए संस्कृत में इसे शतपत्री कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी पंखुड़ियां होती है। इसके सुगंध के कारण इसे गंध आद्य भी कहा जाता है। मुख्य रूप से गुलाब की पंखुड़ियों का ही प्रयोग हम औषध रूप में करते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों का स्वाद देखें तो ये कुछ मधुर, थोड़ी कसैली और थोड़ी कड़वी लगती हैं। इसकी पंखुड़ियों से शरीर में शीतलता आती है। दोषों पर इसका प्रभाव देखें तो ये त्रिदोष हर है, पर मुख्य रूप से ये पित्त दोष को संतुलित करते हैं। गुलाब को हम बहुत से तरीकों से उपयोग में ला सकते हैं। गुलाब वर्ण्य है, यानी हमारे त्वचा के स्वास्थ्य और वर्ण के लिए अच्छा है, इसलिए इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन में बहुत अधिक होता है। गुलाब जल, फेस पैक, एसेंशियल ऑयल जैसी चीज़ें बनाने के लिए, या जिन्हें एक्ने पिंपल्स बार बार होते हैं, चेहरे पर झाइयाँ या पिगमेंटेशन है, तो वो गुलाब की पत्तियों का पेस्ट लगा सकते हैं। और छोटे मोटे घावों को जल्दी ठीक करने के लिए भी गुलाब की पंखुड़ियों का पेस्ट या सूखी पंखुड़ियों का पाउडर घावों पर लगाया जाता है। गुलाब जल का भी प्रयोग किया जाता है। गुलाब जल की आइस क्यूब्स बनाकर आँखों पर कोल्ड कंप्रेस से आँखों में जलन या आई फ्लू में भी बहुत फायदा मिलता है। क्योंकि गुलाब जल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से बनता है, तो ये शुद्ध है। आपके पास अगर खुद का बनाया हुआ गुलाब जल है तो आप इसे आई ड्रॉप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक स्क्रीन टाइम की वजह से आँखों में जलन, दर्द या खुजली अगर रहती है तो इस गुलाब जल का प्रयोग बहुत फायदेमंद है। गुलाब के फूल बढ़े हुए पित्त दोष को कम करते हैं और बहुत से एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन और मिनरल्स इसमें हमें मिलते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी और सी, विटामिन ई और के, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस जैसे मिनरल्स इसमें हमें मिलते हैं। इसलिए महिलाओं में मेनोपॉज के बाद ये बहुत अच्छी डाइटरी सप्लीमेंट है। बच्चों की बढ़ती उम्र में भी गर्मियों में इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में इसका प्रयोग ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गर्मियों में अक्सर लू लगने के कारण या गर्म हवाओं से सनस्ट्रोक होता है और बुखार भी आ जाता है। एसिडिटी और पेट में जलन अगर रहती है, हाथ पैरों में जलन कम करने के लिए भी गुलाब के फूल बहुत अच्छी औषध हैं। गुलाब को शुक्र कहा गया है, यानी ये शुक्र धातु को बढ़ाता है, इसलिए पुरुषों द्वारा इसका प्रयोग फायदेमंद है। साथ ही गुलाब के फूल हृदय हैं, यानी ये हृदय को मजबूत करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट गुण इसमें है। गुलाब की सुगंध मात्र से ही मन प्रसन्न हो जाता है। इसका औषध के रूप में प्रयोग हृदय रोगियों के लिए, हाई बीपी और स्ट्रेस और एंजाइटी दूर करने के लिए भी करते हैं। गुलाब के फूलों का सबसे अच्छा उपयोग करने का तरीका है गुलकंद के रूप में। इसे आप आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद और युवा अवस्था में एक्ने पिंपल्स दूर करने के लिए या पीरियड्स के समय हैवी ब्लीडिंग कम करने के लिए रोज़ाना 1 से 2 चम्मच गुलकंद का सेवन कर सकते हैं। पेट में अल्सर की शिकायत जिन्हें है, उनके लिए भी ये फायदेमंद है। मोशन सिकनेस दूर करने के लिए आधा चम्मच गुलकंद और थोड़ी सौंफ मुंह में रखकर धीरे धीरे चबाने से आराम मिलता है। गर्मियों में रोज़ाना गुलकंद का सेवन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा गुलाब की पत्तियों को रात में भिगोकर इसे छानकर इसमें मिश्री मिलाकर भी पी सकते हैं, या रोज़ाना चाय बनाकर पी सकते हैं, जो गर्मियों में पारंपरिक रूप से बनने वाली चाय का एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। इसके लिए 5 से 6 गुलाब की पत्तियाँ, 1/4 चम्मच सौंफ, 1 चुटकी इलायची डालकर 1 गिलास पानी में इसे उबालना है
जब तक ये आधा ग्लास ना रह जाए, और इसमें मिश्री मिलाकर या बिना मिलाए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। IBS के रोगियों के लिए और अल्सरेटिव कोलाइटिस के रोगियों के लिए गुलकंद और रोज टी या शाम को भिगोई हुई पत्तियों का पानी बहुत अच्छी औषध है। दूध के साथ भी गुलकंद का प्रयोग कर सकते हैं। ये स्वाद में भी बहुत अच्छा है और शरीर में शीतलता भी लाता है। साथ ही स्कार्स और एक्ने मार्क दूर करने के लिए इसके एसेंशियल ऑयल का प्रयोग भी कर सकते हैं। विशेष रूप से ग्रीष्म और शरद ऋतु में गुलाब का फूल किसी अमृत से कम नहीं है। बस हमें ध्यान रखना है कि किस गुलाब का प्रयोग करना है। तो देसी गुलाब का ही प्रयोग हमें लेना है, क्योंकि हाइब्रिड गुलाब के फूलों में ये औषधीय गुण हमें नहीं मिलते। आप भी बढ़े हुए पित्त दोष के कारण अगर परेशान रहते हैं तो गुलाब को औषध के रूप में रोजाना प्रयोग करें, विशेष रूप से ग्रीष्म और शरद ऋतु में। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।